सेना में भर्ती के अब नए आयाम शुरू होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल के रिप्सवाल जी। ये बताइए, आप ईस्टर्न कमांड जीओसी हैं, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ हैं, लेकिन अगर मुझे ये समझना हो कि अब ये अग्निवीर की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे देश के लिए युवा अब सेना में भर्ती हो सके। अग्निवीर की स्कीम जैसा आपको पता है कल लॉन्च की गई है। ये एक तीनों सर्विसेज में जो जवानों का जो भर्ती था उसका एक सिस्टम है। अग्निवीर में आज क्या होगा, जो भी अग्निवीर हम लेंगे सिर्फ 4 साल के लिए वो पहले ज्वाइन करेंगे। 4 साल बाद में उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें से 25% को रिटेन किया जाएगा फॉर रेगुलर सर्विस एंड 75% विल बी अवेलेबल इन द सिविल स्ट्रीट। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट कोई चेंज नहीं है। जो एक नॉर्मल जवान की जो भर्ती होती थी पहले, ये उसी तरीके से भर्ती होगी। रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होंगे, मेरिट बनेगी, उसी हिसाब से इनको लिया जाएगा। एक सवाल ये भी उठ जाता है कि अब जो ये भर्ती होगी, क्या पिछले कुछ वर्षों से 2-3 वर्षों से कोरोना की जो दिक्कत आई थी उस पर भी, उसकी वजह से भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वैसे तो हमें पता है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हो पाया था, पर उसके कारण नहीं है। ये एक नया सिस्टम शुरू किया गया है और इसके बाद में फौज की जो भी भर्ती होगी वो अग्निवीर के थ्रू ही होगी। नॉर्मल जवान की जो भर्ती थी, जो पहले सिस्टम होता था, वो बंद हो गया। अभी सारी की सारी भर्तियां अग्निवीर के थ्रू होंगी। जब आप भर्ती करते हैं तो जवान कहते हैं, अग्निवीर कहते हैं, लेकिन जब उन 4 साल बाद क्या उन्हें एक सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा? उसमें क्या क्या तब्दीलियां, उनकी सुविधाओं में क्या अंतर होगा? देखिए, अभी आज का जो सिस्टम है, 4 साल के बाद में जो 25% जो लोग रहेंगे जिनको हम दोबारा रिक्रूट कर लेंगे, वो एक नॉर्मल जवान की तरह से ज्वाइन करेंगे। बाकी जो 75% निकलते हैं उनको कोई एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा, पर उनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। एक तो फौज में 4 साल का एक्सपीरियंस, एक डिसिप्लिन फौज में रह के ट्रेनिंग का, तो जो एक्चुअल सिविल सीट में बाहर किसी भी जॉब के लिए दे विल बी फार मोर कॉम्पिटेंट देन अ नॉर्मल पर्सन हु इज जस्ट कमिंग आउट फॉर कॉलेज और स्कूल। यही बात आपकी, फौज में ट्रेनिंग के बाद, फौज में एक्सेस के बाद, क्या फौज को इसको किसी तरह की दिक्कत हो सकती है? क्योंकि 4 वर्षों में जब आप कहीं रहते हैं, किसी भी प्लेटून में, किसी भी इलाके में, तो वहां पर आपको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कॉन्फिडेंशियली फैक्टर को कोई झटका लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस लेवल पे एक्चुअली रिक्रूट होते हैं और जिस लेवल पे ये लोग फंक्शन करते हैं, वहाँ पर उनका ऐसा ही कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के पास नहीं होता है जो बाद में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब आप बात कर रहे हैं इस साल के रिक्रूटमेंट्स की, ये कब से शुरू हो जाएंगे इस प्रक्रिया में, और आने वाले दिनों में आगे कैसे देखेंगे? अगले 3 महीने में ये रिक्रूटमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। आपका संदेश उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, वो कौन सी 3 बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद सेवा में इतने वर्ष बिता दिए हैं? नहीं, उनको कोई भी चीज़ का जो है शक नहीं होना चाहिए। पहली बार नई स्कीम लॉन्च की गई है, उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए एंड आप कम्पीट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 4 साल आप अच्छी मेहनत करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं टू गेट रिटेन इन दोस 25%। एंड अगर आप रिटेन भी नहीं भी होते हैं तो भी 4 साल की आपकी सर्विस और जो ट्रेनिंग जो है वो आपको इतना एक काबिल बना देगी कि आपको बाहर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फौज को छोड़ने के बाद सिविलियन बनने का जो एक जज्बा और तमगा दोनों एक साथ होता है, वो कितना दिक्कत वाला होगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फौज में हर साल जो है हमारे जवान जो है 15 साल 17 साल की सर्विस के बाद में तो आते ही आते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सवाल ये कि 4 साल की डेडिकेशन और ये जानते हुए कि आपकी पूरी जिंदगी फौज के साथ होगी, तो जो सिक्योरिटी लेवल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है सेना के प्रति कि कुछ भी होगा सेना हमें देखेगी और कॉम्पनसेशन भी देगी, उसको कैसे देगी? अग्निवीर एग्जिट करने के बाद में एक नॉर्मल सिविलियन है, उसको कोई एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, बट मैंने बोला ना उसके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक आर्मी के अंदर एक जवान जब ज्वाइन कर लेता है उसको छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत आती है, बट यहाँ पे इस स्कीम के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को एक मौका मिलेगा। लार्जर जो यूथ है उसको एक मौका मिलेगा 4 साल सर्विस करने के बाद में, उसको एक एक्सपीरियंस होता है, उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि बाहर आके सिविल में कहीं भी कोई भी जॉब करना चाहेगा तो उसको उसमें काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज तो मिलेगा, खासतौर से उन लोगों को जो इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन चैलेंजेस बने रहेंगे।